जो सेकंड सीटर है उसकी ज़िंदगी भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना बाइक चलाने वाले की है। अगर आप 5,000 रुपये की मछली खा सकते हैं तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आप 1,500 रुपये का हेलमेट नहीं ले सकते। 3 लोग मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ सकते लाहौर में। अगर बैठेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। हमारे ज़्यादा अफसर अब मोटर बाइक के ऊपर हैं। पॉइंट पे खड़ा होगा, इशारा करेगा तो आप भाग जाएंगे, वो पीछे करेंगे। अब उनको ये भी बताया गया है। वो सारा दिन काम कर रहे हैं, पूरा महीना एक काम कर रहे हैं, अपने पास एक एक्स्ट्रा बाइक अपना हेलमेट रख लें। 1,500 रुपये का हेलमेट आता है, तो उसने अगर ये काम ही ये करना है बाइक ने, तो अपना एक एडिशनल हेलमेट रख लें। कोई भी अनड्यूली आपका मार रोड, आपका कोई भी रोड ब्लॉक करता है तो उसके ऊपर हमारी तरफ से थाने में एप्लीकेशन ज़रूर जाएगी कि आपने अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए पूरा का पूरा मार रोड बंद कर दें, और उसमें मरीज़ भी, उसमें बच्चे भी, स्कूल में जाने वाले भी इफ़ेक्ट हों, तो उनके ख़िलाफ़ पर्चे हम तो दरख्वास्त भेजेंगे कि पर्चा दर्ज करें। ये मेरी डायरेक्शन है तमाम ट्रैफिक पुलिस को कि इफ़ एनीबॉडी ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक फ्लो अनड्यूली व्हाट्सोएवर द रीज़न, उसके ख़िलाफ़ आप FIR दर्ज करने की आप एप्लीकेशन थाने में भेजें। आपने एक बच्चे को इधर कंधे पे बिठाया हुआ है, एक को स्टीयरिंग पे बिठाया हुआ है कि बच्चा खेल रहा है बाबा के साथ। भाई आपको नहीं पता कि ये रोड है? नहीं, मसालें आप यूरोप की देते हैं, शुरू अमेरिका से करते हैं, फिर आप स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाते हैं। जब इधर थोड़ी सी आपको को पुलिस वाले को सही बात करते हैं तो फिर आप कहते लो जी पुलिस तो बड़ी बदअखलाक है। आपने सुधरना है, अदरवाइज़ हम सुधारेंगे। मोटरसाइकिल सवार हो जाएं तैयार, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल चलाने के साथ साथ पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट लाजिम करार दे दिया गया है। CTO की जानिब से बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते तक आगाही मुहिम चलाई जाएगी और उसके बाद ये क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा। किन इलाकों में क्रैकडाउन किया जाएगा और इसका मकसद क्या है, CTO अतर वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए, कब से ये क्रैकडाउन शुरू करेगा? ये अभी तो इनिशियली 1 वीक के लिए हम इसकी एक किस्म की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जो सेकंड सीटर है उसकी ज़िंदगी भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना बाइक चलाने वाले की है। अगर आप 5,000 रुपये की मछली खा सकते हैं, ठीक है, और एक वक्त के खाने में चंद दोस्तों को 2-4 हज़ार रुपये का खाना खिला सकते हैं, तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आप 1,500 रुपये का हेलमेट नहीं ले सकते। और ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी होती है। हमारा मकसद चलान करना नहीं है, हमारा मकसद रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ नहीं करना, मैंने कोई ऐसा टारगेट नहीं दिया। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे नौजवान हैं उनकी ज़िंदगियाँ हमने किस तरह बचानी हैं। इस लाहौर शहर में आप देखें, ऑल्दो के 26% अमवात में कमी आई है पिछले साल से, लेकिन हमारा हदफ है कि इसको हम एटलीस्ट 50% तक लेके जाएं और मज़ीद इस पे मेहनत करें। अब इस लाहौर शहर में जो 2-4 साल पहले आपको बहुत कम लोग हेलमेट के साथ थे, अब आपको 95% लोग हेलमेट पहन के नज़र आते हैं। मोटरसाइकिल चलाने वाला तो कम से कम हेलमेट पहना हुआ उसने। और ये बताइएगा, फीमेल्स लेडीज़ के लिए देखने में आता है कि वो बड़ा कम हेलमेट, उन्हें आदत नहीं होगी इस वाले से, उनके लिए सेम रूल होगा? आदत तो ये है कि जो अभी पहन रहे हैं इनको भी आदत नहीं थी, ठीक है ना, ये आदत अब पैदा हो गई है। उनकी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या फ़ीमेल की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है? सिर्फ मेल की इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी, तो उनको भी आदत पड़ जाएगी। इनिशियली तो वैसे तो अगर आप मोटरसाइकिल राइडर्स की तादाद देखें तो फ़ीमेल को मैं ख्याल नॉट मोर देन 4-5% अगर बैठती हैं साथ। ज़्यादातर तो हमारे जो यंगस्टर हैं वो यूज़ करते हैं। 3 लोग मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ सकते, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, 3 लोग मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ सकते लाहौर में। अगर बैठेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये डेली की बुनियाद पे ये रोका जा रहा है और हमने पूरे लाहौर में अब बीटों को रिवाइज़ कर दिया गया है। हमारे ज़्यादा अफसर अब मोटर बाइक के ऊपर हैं। आपने देखा होगा मार रोड के ऊपर, बाकी जितने भी मेन रोड्स हैं उसमें बीटें हम डिवाइस की हैं। ये नहीं है कि वो 200-250 नई मोटरसाइकिल, हाँ वो भी दी गई हैं। ये नहीं है कि वो पॉइंट पे खड़ा होगा, इशारा करेगा तो आप भाग जाएंगे, वो पीछे करेंगे। अब उनको ये भी बताया गया है। और उससे हर एक, फॉर एग्जांपल इस मार रोड के ऊपर हमारी 12 बीट्स हैं, राइट, फ्रॉम GPO टू फोर्ट्रेस और इवन ओल्ड एयरपोर्ट के ऊपर। अब 13 मोटरसाइकिल उधर लगे हुए हैं, 12। तो इसी तरह जेल रोड और इसी तरह मेन शाहराह के ऊपर बाइकर्स अपने दिए हुए हैं, तो उसकी इन्फोर्समेंट अब उनकी बीट की ज़िम्मेदारी होगी। और सेकंड मैं ये काम कर रहा हूँ कि हर अफसर की डेली की मॉनिटरिंग और महीने की मॉनिटरिंग मैं कर रहा हूँ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर। एक हमने अभी एक ऐप डेवलप की है, इवन उसमें ये है कि वो डेली की अपनी परफॉर्मेंस 8 घंटे की उसमें लिखेगा, अपनी बीट डायरी में भी लिखेगा और डिजिटल रिकॉर्ड भी करेगा, ताकि मुझे पता चले कि एक बीट ऑफिसर ने 8 घंटे में कितना काम किया। एक पॉइंट ड्यूटी पे बंदा खड़ा था, उसने कितना काम किया। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ़ और सिर्फ रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करना है और हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। हम रादर दैन लोडर रिक्शे और उनके ट्रक बनाने शुरू कर दें कि पिछली सदी में चले जाएं
ठीक है, जहाँ पे ऐसी ऐसी ट्रांसपोर्ट आप डेवलप कर लें जिसका ना तो कोई आई थिंक कोई लीगल उस पर 1000 क्वेश्चंस रेस होते हैं, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी तो ऐसी गाड़ियाँ बैन हो जाइए जो जो आई थिंक अनऑथराइज व्हीकल्स हैं, ट्रक बना लिए हैं, ट्रक से कुछ बना लिए, मस्जिद से ट्रक बना लिया, लोडर रिक्शे से अब लोडर रक्षा भी बना रहे हैं, राइट। तो स्टेट के अदारों को डेफिनेटली इसके ऊपर डेलिब्रेट करना पड़ेगा और हमें एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो फिर आपका देखें आगे फ्यूचर में हम किस तरह का लाहौर, किस तरह का पाकिस्तान, किस तरह का पंजाब अपनी जनरेशंस के लिए छोड़ेंगे। अच्छा, हेलमेट के वाले से लास्ट क्वेश्चन है कि बाइक राइडर्स हैं जो शहरियों को सर्विसेज फराहम करते हैं, वो दो हेलमेट लेके चलेंगे या कैसे वो मैनेज करेंगे? वो उनका मकसद है, अगर वो सारा दिन काम कर रहे हैं, पूरा महीना एक काम कर रहे हैं, अपने पास एक एक्स्ट्रा बाइक अपना हेलमेट रख लें, 1500 रुपये का हेलमेट आता है, तो उसने अगर ये काम ही ये करना है बाइक ने, तो अपना एक एडिशनल हेलमेट रख लें। कितने का इनको फाइन किया जा रहा है अगर मोटरसाइकिल चलाने वाला? 2000 सेम फाइन होगा, सेम फाइन होगा। और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए ग्रीन लाइन जो है वो बनाई जा रही है, वो किन किन इलाकों में बनाई जा रही है और उस पर कब से अमल? अभी तो फिरोजपुर रोड मेन हमारा है। पहले तो हमारा देखें ऑपरेशन जितना भी है ना, क्लीन एंड क्लियर, फर्स्ट क्लीन दैन क्लियर, उसके अंदर अभी तक 3200 FIRs दर्ज हुई हैं पिछले 18 दिनों में, राइट। और अभी वी कैन सेफली से कि आपको 80% ट्रैफिक सिग्नल्स पे बैगर्स नहीं मिलेंगे। आप खुद सर्वे करें, मेरे साथ चलें, आपको फुटपाथों के ऊपर बंदे पड़े हुए नज़र नहीं आएंगे। अगर नज़र आते हैं उसी वक्त वीडियो बना के मुझे भेजें, मेरी टीम आएगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों के साथ भी हमारा एक रियल टाइम कोऑर्डिनेशन है कि अगर आपको बच्चे इस तरह मिलते हैं तो उनको बुला के आप रेस्क्यू करें, राइट। इसी तरह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के साथ भी लाइजॉन डेवलप किया हुआ है। ट्रैफिक मैनेजमेंट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, इसको सिर्फ ट्रैफिक चलाने का नाम नहीं है। एवरीथिंग ऑन द रोड इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, यू नो। तो अगर आप की फॉर एग्ज़ाम्पल पुश कार्ट्स हैं, अगर वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन से नहीं खड़े तो डेफिनेटली ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करें। एक और बताऊँ आपको बात, लाहौर में जितने भी एहतजाज होंगे उसकी FIR ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए होगी। अगर हम अपनी तरफ से मरासला ज़रूर देंगे, देखें बाकी पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने डिसाइड करना है। एनीबॉडी कोई भी अनड्यूली आपका मार रोड, आपका कोई भी रोड ब्लॉक करता है तो उसके ऊपर हमारी तरफ से थाने में एप्लीकेशन ज़रूर जाएगी कि इनके खिलाफ एप्लीकेशन। पहले जिले पुलिस की मर्जी होती थी, FIR देनी नहीं देनी, किसी ने वायलेशन। उसमें कंप्लेंट तो कंप्लेनेंट ट्रैफिक पुलिस भी बनेगी उसमें, राइट। कल भी एक एहतजाज हुआ, हमने भेजी, आज भी अगर होगा हम भेजेंगे डेफिनेटली। ये कौन सा फैशन है, ये कौन सा ज़माना है कि आपने अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए पूरा का पूरा मार रोड बंद कर दें और उसमें मरीज़ भी, उसमें बच्चे भी, स्कूल में जाने वाले भी इफ़ेक्ट हों, तो उनके खिलाफ पर्चे हम तो दरख्वास्त भेजेंगे कि पर्चा दर्ज करें। ये मेरी डायरेक्शन है तमाम ट्रैफिक पुलिस को कि इफ़ एनीबॉडी ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक फ्लो अनड्यूली व्हाट्सोएवर द रीज़न, उसके खिलाफ आप FIR दर्ज करने की आप एप्लीकेशन थाने में भेजें। एक और चीज़, आपने कहा था कि चलान टारगेट ख़त्म कर दिया गया है, ट्रैफिक वार्डन स्कूलों और दफातर की छुट्टी के औकात में वो टोलियाँ बनाकर नहीं खड़े होंगे, चलान नहीं करेंगे, लेकिन ये सूरत तो देखने में आ रही है, उस चीज़ की मॉनिटरिंग की जा? नहीं, आप बताएं मुझे, अगर खड़े हैं तो इस तरह वो अगर एक जत्थे की शक्ल में खड़े हैं या टारगेटिंग कर रहे हैं। हमने ये है कि सेफ सिटी में जितने कैंप्स लगे हैं ना, वहाँ पे AI पावर्ड फीचर एक ऐड किया है कि अगर उसको आपके फीचर्स को या इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लॉक कर दिया जाता है कैमरे में ना, तो अगर इनके यूनिफॉर्म को लॉक किया है, अगर किसी भी चौक में ये 3-4 इकट्ठे होते हैं ना, तो उसकी वीडियो और पिक्चर बन के मेरे मोबाइल पे आ जाती है। और फिर DSP साहब को हम बुलाते हैं, उनको कुछ को इधर भी बुलाते हैं हम कि भाई ये आपने काम नहीं करना, आपको अगर ये एक एरिया है दिया है तो आपने डिफरेंट प्लेसेस पे खड़े होकर आपने ट्रैफिक मैनेजमेंट करनी। सेकेंडली जो चालान की टारगेट की है वो मैंने तो पहले देने का हुआ, अभी भी कोई नहीं है। इवन नो चालान टाइम भी हमने कहा कि आप जब देखेंगे ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन डेवलप हो रही है, रश बढ़ रहा है, फॉरगेट चालान को छोड़ दें। एक और चीज़ आपने बताया कि ये जो कार सवार हैं जिनमें ड्राइवर के साथ उसी फ्रंट सीट पे जो शख्स सवार होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ तो 100% होनी चाहिए। तरीक़ेकार क्या है, उस चालान किया जाएगा, उसका भी आप बैठे हैं, ड्राइवर पे लाजमी है, तो आप नहीं बैठे हुए। बाहर की दुनिया में, मुहज़्ज़ब दुनिया में, इवन बैक सीटर की सीट बेल्ट बांधना भी कंपलसरी है। उसमें सेफ सिटी के कैमरे कारआमद होंगे आपके लिए? इसके में एक सेफ सिटी के भी हो सकते हैं, लेकिन ये कि ये तो एक रियल टाइम आपको सामने नज़र आ रहा होता है,
बाहर आप यूरोप के किसी मुल्क में इवन बैक सीट पे भी बैठे होते हैं तो वो आप सीट बेल्ट लगाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि चाइल्ड सीट होती है पूरी दुनिया में। आपने एक बच्चे को इधर कंधे पे बिठाया हुआ है, एक को स्टीयरिंग पे बिठाया हुआ है कि बच्चा खेल रहा है बाबा के साथ। भाई आपको नहीं पता कि ये रोड है, ठीक है ना, यहाँ पे पुलिस को नहीं पता कि इनको रोकना है, तो कब हमने महज़ब होना है? मुझे ये पहले तो सवाल ये है, मेरा तो शहरियों से भी ये सवाल है कि कब सोचना कब है कि ऐसे ही गुजर जाना है, ऐसे ही पैदा होना है, बड़े हो जाना और फौत हो जाना है। कब अब हमने सोचना कब है कि यार बच्चे को गोद में नहीं बिठाना, बच्चे से प्यार करते हैं, हम भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसको बाइक के आगे बिठा के नहीं आपने लेके जाना, उसकी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। बच्चे को स्टीयरिंग पे नहीं बिठाना कि जी मेरा बच्चा तो गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, छोटा सा बच्चा है। इट इज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस। बाहर की दुनिया में जो अपने बच्चे का ख्याल नहीं करता उस बाप को अंदर कर दिया जाता है। जिन माशरों की हम मिसालें देते हैं, जो एक ड्रीम करते हैं कि गवर्नेंस का सिस्टम ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान में, वो जब आप पे अप्लाई होता है तो फिर तकलीफ़ होती है। नहीं, मिसालें आप यूरोप की देते हैं, शुरू अमेरिका से करते हैं, फिर आप स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाते हैं। जब इधर थोड़ी सी आपको को पुलिस वाले को सही बात करते हैं तो फिर आप कहते लो जी पुलिस तो बड़ी बदअखलाक है। ओ भाई कब आपने सुधरना कब है? ये मेरा तो सवाल ये है। तो मैं तो डायरेक्ट टॉक करने वाला बंदा हूँ, आपने सुधरना है, अदरवाइज़ हम सुधारेंगे।